रिसर्च सेंटर्स इन इंडिया पे। ठीक, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं? ठीक, हॉर्टिकल्चर में सब्जी वब्जी भी आता है, ये ध्यान रहे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार कहाँ है? हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी सोलान हिमाचल प्रदेश में 1985 में हुआ। इट इज़ द फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। हिमाचल प्रदेश में यशवंत सिंह परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी पहली हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है इंडिया की, 1985 में इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक, ये पहले चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के नाम पे इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर, हम लोग बस ये जानते, एकदम इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हुए चलेंगे ताकि मतलब समय कम लगे और अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता रहे। इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? झांसी उत्तर प्रदेश में है। और ICAR के अंतर्गत आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंदर, दिल्ली। ICAR कहाँ है? दिल्ली, इसका हेडक्वार्टर। ठीक, अब देखिए ये तो मान लीजिए ये मेन सेंटर हो गया झांसी में। अब इसके रीजनल सेंटर्स, अबिकानगर राजस्थान, एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड पे, क्योंकि वहाँ डिजर्ट विजर्ट वाला मामला है, तो एरिड और सेमी एरिड ग्रासलैंड पे फोकस है अबिकानगर में। धारवाड़ कर्नाटक, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रिसर्च। ठीक, वहाँ चूँकि मतलब कर्नाटक में धारवाड़ में ट्रॉपिकल है, अपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे आता है ना साउथर्न पार्ट पे, तो वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, तो वहाँ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड रिसर्च। श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, ग्रासलैंड मैनेजमेंट इन टेम्परेट रीजन्स। टेम्परेट रीजन्स में जो ग्रासलैंड मैनेजमेंट है उसका वो है श्रीनगर। कहाँ कहाँ? अबिकानगर, धारवाड़, श्रीनगर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, बहुत मतलब वो शुगर केन रिसर्च और शुगर केन का कहाँ वो होता है, वो कोयम्बटूर में, ऐसे अलग अलग जगह। ये शुगर केन रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है, ये ध्यान रहे। कहाँ है? लखनऊ में है, उत्तर प्रदेश। इस्टेब्लिश इन 1952। ठीक है, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ग्लोबली, पहला ब्राज़ील है। शुगर केन इज द मेजर कैश क्रॉप इन कैश क्रॉप है, ये ध्यान रहे, इन उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। रिसर्च फोकसेज ऑन वैराइटीज सुटेबल फॉर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI करनाल, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। और एक डेयरी वो यानी ऐसे ही कुछ है, वो आनंद गुजरात में है। नेशनल डेयरी रिसर्च करनाल हरियाणा, फेमस फॉर एनिमल क्लोनिंग एंड डेयरी रिसर्च। ठीक है, इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर ग्लोबली विथ NDRI, हाँ, प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन डेयरी इनोवेशन। NDRI कहाँ है? आनंद में, आनंद गुजरात। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च बनारस में है, उत्तर प्रदेश। ठीक, वाराणसी की एरिया ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग स्पेशली टोमेटो एंड ओकरा। अब देखिए यहीं से काशी अमरूद, मतलब काशी वैरायटी कई, मतलब वो यहीं से बना है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक में है, उड़ीसा, कटक उड़ीसा। फाउंडर कौन थे? के रमैया। ठीक, डेवलपिंग हाई याइल्डिंग एंड डिजीज रेसिस्टेंट राइस वैरायटी, ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव ICAR के पास है सिंस 1966। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कंट्रीब्यूशन इंक्लूड हाइब्रिड राइस वैराइटीज फॉर फ्लड एंड ड्राफ्ट प्रोन एरियाज। हाँ देखिए, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, आनंद गुजरात। रेवोल्यूशनाइज डेयरी सेक्टर विथ ऑपरेशन फ्लड, बूस्टेड मिल्क प्रोडक्शन, सेल्फ सफिशिएंसी एंड रूरल इनकम। वाइट रेवोल्यूशन, मेकिंग इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहला हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय हिमाचल में परमार, ठीक, 1985 में हुआ था। अब ये सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर की बात हो रही है, कहाँ है? बेंगलुरु में। ठीक, और किस पे रिसर्च होता है? मैंगो एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट वैराइटीज़ पे। इस्टेब्लिश्ड एज सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन इन 1972, मतलब इसी नाम से हुई थी, लेकिन क्या हुआ बाद में नाम बदल के क्या रखा गया? सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर।
ठीक है, ये तो अपना रिसर्च सेंटर हो गया। अब ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग रिसर्च सेंटर देखा जाए, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग, लोकेशन कहाँ है नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग का? गाजियाबाद, नॉर्थ जोन का, इस्टेब्लिश इन 2022। अच्छा, ये जल्दी ही वो हुआ है। ठीक है, नॉर्थ जोन का ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग का कहाँ है? गाजियाबाद। और जोन का देखा जाए, रीजनल जोन, और बेंगलुरु का साउथ जोन का बेंगलुरु में है, बेंगलुरु। ईस्ट जोन भुवनेश्वर, उड़ीसा, नागपुर महाराष्ट्र। वेस्ट एंड सेंट्रल जोन बेंगलुरु कर्नाटका, इम्फाल नॉर्थ ईस्ट। ठीक, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलाइंस विद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड सॉइल हेल्थ प्रिजर्वेशन। इम्फाल, इम्फाल भूल गया मैं कहाँ है। इम्फाल, देखिए छोटी छोटी कैपिटल ऑफ मणिपुर है, मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, नॉर्थ ईस्ट जोन में है। ठीक, इम्फाल। अब देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर स्पेसिफिक कंडीशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, कहाँ? एरिड हॉर्टिकल्चर का, बीकानेर राजस्थान। फोकस हॉर्टिकल्चर फूड एंड क्रॉप सुटेबल फॉर एरिड एंड सेमी एरिड रीजन, जैसे डेट पाम एंड पोमोग्रेनेट। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम साउथर्न रेंज का, रीजनल हेडक्वार्टर ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, साउथर्न रीजन मैसूर, सेंट्रल रीजन भोपाल, ईस्टर्न रीजन भुवनेश्वर, ईस्टर्न रीजन भुवनेश्वर, वेस्टर्न रीजन सवाई माधोपुर राजस्थान, ईस्टर्न रीजन भुवनेश्वर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन गंगटोक। These museums preserve and showcase biodiversity and natural heritage. International and Dryland Research Centers, International Crop Research Institute of Semi-Arid Tropics, कहाँ है ये? हैदराबाद, Semi-Arid Tropics, हैदराबाद तेलंगाना। Research on Improving Dryland Agriculture, International Crop Research Institute for Semi-Arid Tropics, ठीक है। Central Research इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, हैदराबाद, दोनों हैदराबाद में है क्या? ड्राई लैंड और सेमी एरिड दोनों, इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन एरिड रीजन्स। ओके, नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, नेटमो, कोलकाता, साल्ट लेक, 1956 में। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, न्यू दिल्ली, नेचुरल हिस्ट्री का। रीजनल हेडक्वार्टर मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, सवाई माधोपुर, गंगटोक। इंडियाज अंटार्कटिक एक्सपेडिशन, India's engagement in Antarctic exploration and research is significant in understanding polar science, climatic change and international treaties. First expedition 1981 में India's marked entry into Antarctica research. Objective क्या था? Scientific exploration and establishing Antarctic Treaty signed by India in 1983. 1981 में, अच्छा, to ensure the peaceful use of Antarctica and its conservation. India became the 15th consultative member of Antarctica Treaty System. पहला रिसर्च बेस दक्षिण गंगोत्री 1983-1984 में इस्टेब्लिश किया गया। पहला कौन सा था? दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। पहला रिसर्च वो था, ठीक, 1983-1984 में हुआ। सर्व एज ए बेस फॉर इनिशियल साइंटिफिक स्टडीज, प्राइमरली फोकस्ड ऑन glaciological and meteorological research, later partially buried under snow and replaced by मैत्री। गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री, मतलब ये फिर ढक गया, मतलब आइस से। उसके बाद फिर क्या हुआ? दूसरा बेस बना मैत्री 1989। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, ग्लेकियोलॉजी, इन्वायरमेंट साइंस, क्लाइमेट एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी।
supported geological and medical research, became India's primary station after दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री के बाद मैत्री। फिर तीसरा रिसर्च सेंटर वो 1989 में, तीसरा रिसर्च सेंटर भारती 2012 में, 2012 में रिसर्च इन ओशिनियोग्राफी, कॉन्टिनेंटल ब्रेकअप एंड एटमॉस्फेरिक साइंसेस, भारती। While Bharti India joined allied group of nations with multiple stations in Antarctica, enhances India's strategic presence and scientific capabilities in polar region। ठीक है, ये देखिए तीन जो थे ये मैत्री, भारती, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, फिर भारती। ठीक, अब आते हैं हम लोग एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भोपाल। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग का भोपाल मध्य प्रदेश में है। 5th 5-year प्लान में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। डेवलप एंड प्रमोट एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजीज, हाँ, पोस्ट हार्वेस्ट, फोकस ऑन मैकेनाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट एंड एनर्जी एफिशिएंसी। 5th 5-year plan 1974 to 79 focuses on self-reliance and development of rural infrastructure. CIAE was set up to boost mechanization and reduce manual labor in agriculture. Bhopal is a research hub ideal due to central location and proximity to agriculture zones. Indian Bureau of Mines, Nagpur, Maharashtra, 1 मार्च 1948 में। ओरिजिन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल मिनरल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस। 4 जोन है, 13 रीजनल ऑफिसेज हैं इसके। रीजनल और ड्रेसिंग लेबोरेटरीज एंड पायलट प्लांट्स 2 है। रीजनल ऑफिसेज कहाँ कहाँ हैं? अजमेर, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, कोलकाता, चेन्नई, देहरादून, गोवा, गुवाहाटी, गांधीनगर, हैदराबाद, जबलपुर, रायपुर, नागपुर, रांची, उदयपुर। और ड्रेसिंग, और ये हो गए और ड्रेसिंग लेबोरेटरीज अजमेर, बेंगलुरु, नागपुर। अजमेर, बेंगलुरु, नागपुर। रोल ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, इंश्योर कंप्लायंस विथ माइनिंग रेगुलेशन। IBM assist in data management related to mineral resources and publishes the Indian Minerals Yearbook। IBM, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक जारी करता है ये। ठीक है, अब देखिए दीज इंस्टीट्यूट इंडिया इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया ऑफ इंडिया। दीज इंस्टीट्यूट फंक्शन एज ऑटोनोमस बॉडीज अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च अंडर इक्विवेलेंट टू यूनिवर्सिटीज़। ये यूनिवर्सिटीज़ के बराबर हैं ये रिसर्च इंस्टीट्यूट। Significance of this institute: IARI played a key role in green revolution, pioneered high yielding variety seed research. NDRI focuses on dairy technology and cloning advancement. IBRI supports livestock health management and veterinary research. CIFE provides education and research in marine and inland fisheries. Ministry of Earth Sciences reports updates on Antarctica mission, ICAR annual report, insight of agriculture research, National Mineral Policy 2009 for IBM's regulatory role, economic survey for data on dairy and agricultural productivity. Institute based on location and function, Iceland and arid research, सेंट्रल आइसलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में। सेंट्रल आइसलैंड, अभी पोर्ट ब्लेयर क्या हो गया है? श्री विजयपुरम। एग्रीकल्चर सूटेड टू आइसलैंड इकोसिस्टम, हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक, सपोर्ट अंडमान एंड निकोबार एग्रीकल्चर। देखिए सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। एरिड है, एरिड जोन का तो जोधपुर में होगा, मतलब राजस्थान में होगा, जरूरी नहीं कि वो जोधपुर में ही हो। क्रूशियल फॉर थर्ड डेजर्ट एंड सेमी एरिड रीजन,
supports the desert development program. Livestock and poultry research. सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर यूपी में है। पोल्ट्री मतलब ये क्या है, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट CARI, इज्जतनगर यूपी। पोल्ट्री प्रोटेक्शन, डिजीज मैनेजमेंट एंड जेनेटिक एम्पावरमेंट। सिग्निफिकेंस, इन्हेंसेस पोल्ट्री प्रोडक्टिविटी थ्रू इम्प्रूव्ड ब्रीडिंग। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज हिसार में है। बफेलोज पे वो करने के लिए हिसार में है। बफेलोज हिसार। फोकस बफेलो ब्रीडिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। क्रिटिकल फॉर द डेयरी सेक्टर स्पेशली इन नॉर्थर्न इंडिया। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड गोट्स मखदूम, गोट ब्रीडिंग, डिजीज कंट्रोल एंड प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। सिग्निफिकेंस क्या है, सपोर्ट्स रूरल लाइवलीहुड इन ग्रेट रियरिंग रीजन्स। फिशरीज एक्वाकल्चर देखा जाए, सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। इनलैंड फिशरी मैनेजमेंट, रिवराइन इकोसिस्टम। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर सीबा चेन्नई में है। ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, अच्छा ये ब्रैकिश वाटर होता क्या है, मतलब अच्छा देखिए, ये ब्रैकिश वाटर जो होता है refers to water that has a salinity level between fresh water and sea water. Here is a breakdown of देखिए salinity, it is saltier than fresh water but less salty than sea water. Salinity is typically measured in parts per thousand. जैसे brackish water generally ranges from 0.5 to 30 ppt. Where it's found, estuaries where rivers meet the sea are common location. It can also occur in coastal wetlands and some groundwater aquifers. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर भुवनेश्वर। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर का भुवनेश्वर में है। सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट CMFRI कोची। मैरीन फिशरी रिसोर्सेज, मैरीन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी कोचीन। कोचीन और कोच्चि अलग है। कोच्चि केरला में है और कोचीन कहाँ है, कोचीन अच्छा, कोच्चि और कोचीन दोनों अलग, सॉरी कोच्चि और कोचीन दोनों एक ही माना जाता है। सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कोच्चि। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी टेक्नोलॉजी कोचीन। फिश प्रोसेसिंग, it is situated in Malabar coast bordering the Lake Edu Sea. Reduces post-harvest losses and improves fish export quality. Horticulture and Plantation Research, Central Institute of Arid Horticulture Bikaner। एरिड हॉर्टिकल्चर। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है, ठीक, मैंगो गुआवा और सब ट्रॉपिकल उस पर, ठीक। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर श्रीनगर।
सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी कसारागोड़। क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट CPCRI Kasaragod focuses coconut, areca nut and cocoa research. Indian Institute of Spices Research Calicut. Spices like black pepper, ginger and turmeric. Black pepper, ginger and turmeric. Crop Specific Research Institute, Indian Institute of Rice Research, Hyderabad. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। अच्छा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल रिसर्च, यहाँ हाइल्डिंग राइस वैरायटी पेस्ट मैनेजमेंट का सपोर्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ राइस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च है ये, और नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक, राइस ब्रीडिंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ व्हीट एंड बार्ली रिसर्च करनाल हरियाणा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद, मिलेट्स लाइक सरगम एंड पर्ल मिलेट, और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट सेलिब्रेट किया गया 2023 में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंसेज भोपाल में। ठीक। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में। सॉयल सैलिनिटी एंड एल्कनिटी, अगर एल्कनिटी के लिए क्या चाहिए, जिप्सम चाहिए, और ये अगर एसिड है तो उसके लिए लाइम चाहिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर। मोर क्रॉप पर ड्रॉप अप्रोच। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। फोकस genetic improvement of crop using biotechnology. Develops transgenic crop for disease resistance. Indian Institute of Agricultural Biotechnology Ranchi. Genomic research for crop improvement. National Institute of Biotic Stress Management Raipur. 30%। बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट मालेगांव महाराष्ट्र। अच्छा, बायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट रायपुर में और एबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट मालेगांव महाराष्ट्र में। ओके। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एपिडेमियोलॉजी एंड डिजीज इंफॉर्मेटिक्स बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी बेंगलुरु में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च हैदराबाद में। फोकस ऑन ग्राउंडनट, सोयाबीन एंड सनफ्लावर। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेडावागी वेस्ट गोदावरी में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेडावेगी वेस्ट गोदावरी, एक आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च दिल्ली। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन देहरादून। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर मैनेजमेंट भुवनेश्वर। सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी रांची। बायोटेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कोलकाता। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लुधियाना। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च न्यू दिल्ली।
नेशनल रिसर्च सेंटर क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, त्रिची तमिलनाडु। त्रिची तमिलनाडु। इंडियाज बनानास प्रोडक्शन विच इज़ हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये ध्यान रहे, भारत का बनाना का सबसे अधिक वो है। ग्रेप्स का पुणे महाराष्ट्र में है। मिशन ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, लीची का मुजफ्फरपुर बिहार में है। पोमेग्रेनेट मतलब अनार का सोलापुर महाराष्ट्र में है। ठीक है। कैमल नेशनल रिसर्च फॉर ये एनिमल एंड लाइव स्टॉक रिसर्च देखा जाए, कैमल बीकानेर राजस्थान। और इक्विनस हिसार। इक्विनस का हिंदी क्या होता है? इक्विनस हॉर्सेस, डंकी और जिब्रा। हॉर्स, डंकी, जिब्रा, इन सब का जो वो है वो हिसार में है, हरियाणा। करनाल में नहीं। हॉर्स एंड म्यूल हेल्थ, ब्रीडिंग एंड डिजीज मैनेजमेंट, हिसार हरियाणा। फॉर मीट, मीट का हैदराबाद तेलंगाना। मिथुन मेडजीफेमा नागालैंड में। मिथुन बॉस फ्रंटेलिस, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन। ठीक। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर याक वेस्ट कामांग अरुणाचल प्रदेश में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पिग गुवाहाटी असम में है। सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर सीड स्पाइसेस अजमेर राजस्थान में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली में है। महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी बिहार में है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च। ठीक। और ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। ठीक। मोतिहारी बिहार। ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स न्यू दिल्ली। नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म मऊ यूपी। नेशनल ब्यूरो फॉर एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सपोर्ट बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड डेवलपमेंट मऊ यूपी। सॉयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग नागपुर। सॉयल रिसोर्स मैपिंग एंड सस्टेनेबल लैंड यूज प्लानिंग। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च जूनागढ़ गुजरात। डायरेक्टरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च जूनागढ़ गुजरात। डायरेक्टरेट ऑफ रैपसीड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान। रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च भरतपुर राजस्थान। ग्राउंडनट रिसर्च जूनागढ़ गुजरात। पोल्ट्री रिसर्च हैदराबाद। वीड रिसर्च जबलपुर। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूरू। इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी दिल्ली। लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। सेंट्रल लेदर, ये कहाँ है? चेन्नई में। ICAR और बनाना का ट्रिची के लिए है। ग्रेप्स पुणे और कैमल बीकानेर। मीट हैदराबाद। इंटीग्रेटेड फार्मिंग मोतिहारी। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट न्यू दिल्ली। ये तो हो गया हम लोगों का चेन्नई। हाँ बस ये लगभग हम लोगों का हो गया कम। अच्छा ये सेंट्रल मॉलिक्यूलर, देखिए सेंटर ये थोड़ा सा बचा था। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई। ठीक। सेंट्रल साल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात। ठीक। सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ। टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च लखनऊ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट लखनऊ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी पालमपुर। चलिए ठीक है, तो ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग
PYQs पे आते हैं। थैंक यू, बाय बाय।